दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका टाइटल है कन्वर्ट टेक्स्ट इन कॉलम। सपोज करिए कि इंटरनेट से कोई डेटा हम कॉपी करते हैं और हम चाहते हैं कि उसको एक्सेल में पेस्ट कर दें, तो वो डेटा आप देखेंगे रो कॉलम में नहीं आता है। वो डेटा बेसिकली आपका ऐसे सिंगल लाइन में आता है। अब हम चाहते हैं जो सिंगल लाइन में सिंपल टेक्स्ट लिखा है उसको कई कॉलम में अलग अलग बांट दें, तो उसी के लिए टॉपिक आपको समझना होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम स्पेस एड्रेस स्पेस सैलरी, तो ये अलग अलग कॉलम में तो है नहीं। अब नाम के नीचे मान लीजिए पेस्ट हो गया कोई नाम, स्पेस एड्रेस के नीचे एड्रेस हो गया, फिर स्पेस सैलरी के नीचे सैलरी हो गई। लेकिन कोई भी डेटा आपका अलग अलग कॉलम में नहीं है, सब एक ही रो में आपका लिखा हुआ है, एक ही कॉलम में। ठीक है, एक नाम और लिखा गया, फिर एड्रेस डाल दिया गया यहाँ पे, फिर उसके बाद सैलरी डाल दी गई। तो जब भी नेट वगैरह से कोई डेटा कॉपी करते हैं और ला के एक्सेल में पेस्ट करते हैं तो हो सकता है डेटा आपका इसी तरह का आया हो। अब ध्यान देना है कि डेटा हमने लिखा है ए वाले कॉलम में, ना कि बी में। बी में वो फैल के दिख रहा है, तो ए वाले को सिलेक्ट करके डेटा टैब में आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे हम कर देंगे क्लिक। इस तरह के बॉक्स जब आएंगे तो डिलिमिटेड जो यहाँ पे दिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमें अलग अलग किसके आधार पे करना है, तो मुझे करना है स्पेस के आधार पे। मान लीजिए कॉमा होता तो कॉमा ले लेते, बाकी और कुछ होता @ वगैरह होता तो अदर में जाके @ टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट करके जैसे फिनिश करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो था सारा डेटा स्पेस के आधार पे अलग अलग कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया।